बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, जब तक नहीं पड़ती हथौड़ों की चोट तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कृष्णा एडू क्लासेस वेयर एक्सीलेंस इज द ट्रेडिशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपने सीपीयू शेड्यूलिंग की सीरीज जो चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं और उसमें हमने एसजेएफ, लास्ट वीडियो में हमने एसजेएफ एल्गोरिदम देखा था विद अराइवल टाइम। इस वीडियो में हम एसजेएफ एल्गोरिदम का विद अराइवल टाइम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने विदाउट अराइवल टाइम देखा था। हम नॉन प्रिमिटिव नेचर में ही चल रहे हैं अभी, तो अभी ये नॉन प्रिमिटिव नेचर ही है एसजेएफ का, बट विद अराइवल टाइम। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। SJF with arrival time. In SJF with arrival time, the arrival time is given for different process as we saw in FCFS. FCFS में जैसा कि हमने देखा था, हर एक प्रोसेस के लिए अपना एक अलग अराइवल टाइम होता था। सेम इज द केस ऑफ SJF. Here also we cannot arrange all the process by their arrival time but also their CPU burst time. यहाँ पे हमें उनके CPU burst टाइम का भी ख्याल रखना है। हमने FCFS में क्या किया था कि जो प्रोसेस पहले आए थे उनको हमने अरेंज कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें प्रोसेस कौन सा प्रोसेस पहले आया उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कौन से प्रोसेस का CPU burst टाइम कितना ज़्यादा छोटा है, क्योंकि हमारा एल्गोरिदम जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट चल रहा है, यानी जो सबसे छोटा काम होगा CPU पहले उसे लेगा। वेटिंग टाइम इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द अराइवल टाइम फ्रॉम एक्चुअल वेटिंग टाइम एंड सेम इज द केस ऑफ टर्न अराउंड टाइम। जैसा हमने एसजेएफ में देखा था, सेम इज विद एसजेएफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा CPU बर्स्ट टाइम का चार्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा है CPU बर्स्ट टाइम सबका अलग अलग है और उसके साथ सभी का अराइवल टाइम भी दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा ये पहुंचता है, यानी P4 प्रोसेस सबसे पहले पहुंच रहा है और उसके बाद P3 पहुंच रहा है। P3 के बाद P5 पहुंचा और P5 के बाद P1 पहुंच रहा है। मीन्स अगर हम ऑर्डर देखें तो इनका ऑर्डर ऐसे होगा: P4 का फर्स्ट, P3 का सेकेंड, P5 का थर्ड, P1 का फोर्थ एंड P2 का फिफ्थ ऑर्डर। लेकिन अब हमें इनके ऑर्डर के साथ साथ हमें इनका CPU बर्स्ट टाइम भी देखना है। तो जैसा कि है इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये आया तो इसको तो CPU मिल जाएगा, और नॉन प्रिमिटिव नेचर है तो वो अपना टास्क एंड में ही देगा CPU। उसके बाद वो 4 सेकेंड्स तक वेट करेगा। 4 सेकेंड में तो 2 प्रोसेस आ चुके हैं, एक P5 और P3। तो अब P5 और P3 में से वो चेक करेगा कि मेरे पास 2 प्रोसेस बचे हैं, तो उन दोनों प्रोसेस में से छोटा प्रोसेस कौन सा है। तो ऑफ कोर्स P3 जो है वो सबसे छोटा प्रोसेस है। तो अब इस प्रोसेस को वो क्या करेगा, पहले एग्जीक्यूट करेगा अगले 7 सेकेंड्स तक। इसी तरीके से बाकी सारे भी हम करेंगे। Let's see in the next slide how it is done. तो ये है हमारा प्रोसेस चार्ट। हमारा वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम हमें कैलकुलेट करना है। चलिए हम इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोसेस तो 5 ही है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, हमारे पास 5 ही ब्लॉक्स रहेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो ये आ गया है, तो P4 सबसे पहले यहाँ आ जाएगा। उसके बाद P3 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से छोटा P3 है। सो ये इन लोग का ऑर्डर हो जाएगा। P4 आया, पहले P4 आया, फिर P3 आया। अब P4 जो है वो 0 सेकेंड्स पे आया। P4 ने अपना टास्क जो है 4 सेकेंड्स पे कंप्लीट कर लिया। नॉन प्रिमिटिव नेचर है, किसी को CPU नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो 4 सेकेंड्स पे टास्क कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है P3 की। P3 का टास्क छोटा सा है, 3 सेकेंड्स का, तो P3 भी अपना 7 सेकेंड्स पे टास्क कंप्लीट कर लेगा। उसी तरीके से हमारे नेक्स्ट वाले टास्क, अब 7 सेकेंड्स पे हमारे पास P5 भी आ गया था और P1 भी आ गया था। तो अब CPU को डिसाइड करना था कि इससे पहले एग्जीक्यूट करे या इससे पहले एग्जीक्यूट करे।
तो ये तो SJF है भाई, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जो छोटा होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो छोटा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यही है छोटा हमारा, तो P1 को इसलिए यहाँ पे मिल गया। P1 अगले 12 सेकेंड्स तक रहा, दैट इज 19 सेकेंड्स। आफ्टर दैट P5, क्योंकि अब 19 सेकेंड्स पे हमारे पास ये वाला भी प्रोसेस था और ये वाला भी प्रोसेस था, मतलब कि P5 भी था क्यू में और P2 भी था, लेकिन P2 का जो CPU बर्स्ट टाइम है वो कितना है 24 इसका CPU बर्स्ट टाइम है और इसका 25 CPU बर्स्ट टाइम। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा हुआ, P5 ही हुआ ना छोटा इन दोनों में से, तो इसलिए सबसे पहले P5 को मिला और लास्ट में P2 को। तो ये थे इनके वेटिंग टाइम। P4 0 पे मिला उसको, P3 को 4 सेकेंड्स पे, P1 को 7 पे, P5 को 19 पे और P2 को लास्ट में 39 पे। और P2 ने CPU रिलीज किया 63 सेकेंड्स पे, 63 यूनिट सेकेंड्स पे P2 ने CPU रिलीज कर दिया। उसके बाद कोई टास्क नहीं। तो ये था इनका CPU, ये था इनका चार्ट टाइम, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम का प्रोसेस चार्ट। अब इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं और टर्न अराउंड टाइम फास्ट। तो वेटिंग टाइम जैसा कि बताया था, वेटिंग टाइम जो है वो एक्चुअल वेटिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम होगा। तो P1 के लिए हमारे पास एक्चुअल वेटिंग टाइम क्या है, P1 के लिए हमारे पास एक्चुअल वेटिंग टाइम तो 7 है। P1 ने तो 7 पर CPU लिया था ना, P1 को तो 7 पे CPU मिला था, लेकिन P1 आया कितने पर था, वो तो खुद ही 5 सेकेंड्स पर आया था, तो इसलिए ये P1 का वेटिंग टाइम हो गया। अब P2 जो है वो आया था 39 सेकेंड्स पर, उसको CPU मिला, लेकिन उसको CPU 39 सेकेंड्स पे मिला, लेकिन वो आ गया था 10 सेकेंड्स पे। तो वही हमने किया 39 माइनस 10 दैट इज 29। उसी तरीके से P3 है, P3 को 4 सेकेंड्स पे CPU मिला और उसका अराइवल टाइम 2 सेकेंड्स था, 4 माइनस 2 दैट इज 2। आफ्टर दैट P4 तो 0 पे ही उसको CPU मिल गया था और वो आया भी 0 पे था, तो उसका वेटिंग टाइम 0 हुआ। नेक्स्ट P5 को CPU 19 सेकेंड्स पे मिला, वो आया था 4 सेकेंड्स पे, सो 19 माइनस 4 दैट इज 15 सेकेंड्स। ये था इनका वेटिंग टाइम। नाउ लेट्स कैलकुलेट देयर टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम P1 का क्या होगा, 19 पर तो उसने टास्क अपना कंप्लीट किया, P1 ने 19 पे अपना टास्क कंप्लीट किया और वो आया कितने पे था 5 सेकेंड्स पे, तो 19 माइनस 5 दैट इज 14। ये है इसका टर्न अराउंड टाइम। उसी तरीके से P2 का देख लेते हैं। तो P2 ने अपना टास्क 63 सेकेंड्स पे कंप्लीट किया, लेकिन उसका वेटिंग टाइम अराइवल टाइम जो था वो 10 सेकेंड्स था। तो 63 माइनस 10 दैट इज 53। सिमिलरली P3 7 माइनस 2, P3 जो आया था वो P3 उसने अपना टास्क 7 सेकेंड्स पे कंप्लीट कर लिया माइनस इट्स अराइवल टाइम। इसी तरीके से हम P4 और P5 का भी निकालते हैं। P4 4 सेकेंड्स पर अपना टास्क कंप्लीट किया। यहाँ हमें राइट हैंड साइड का नंबर देखना है फ्रेंड्स, याद रखना। राइट हैंड साइड हमें टर्न अराउंड टाइम के लिए देखना रहता है और वेटिंग टाइम के लिए लेफ्ट हैंड साइड का नंबर। तो राइट हैंड साइड का नंबर हमारा पास 4 सेकेंड है P4 के लिए और उसका अराइवल टाइम 0 सेकेंड्स है। सो दैट इज 4 माइनस 0 दैट इज 4 टर्न अराउंड टाइम फॉर P4। फॉर P5 इट्स 39 माइनस 4, क्योंकि 39 पे उसने अपना टास्क खत्म किया, राइट हैंड साइड वाला नंबर, और वो आया था 4 सेकेंड्स पे। सो दिस इज कंप्लीटली वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोसेस। लेकिन अभी भी हमारा एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना बाकी है। वो तो सबसे इजी टास्क है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। सो
लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए सारे वेटिंग टाइम को ऐड कर दो और उसको 5 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए सारे टर्न अराउंड टाइम को ऐड कर दो और उसको 5 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ प्रोसेस जितने हैं। ये हमारे हर एक एल्गोरिदम में सेम रहेगा। एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने का प्रोसेस जो है वो हर एक एल्गोरिदम में सेम है और इसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सीपीयू बेस्ट है। फ्रेंड्स, सारे एल्गोरिदम्स देखने के बाद हम ये भी देखेंगे कि विच एल्गोरिदम इज बेस्ट फॉर सीपीयू टू एग्जीक्यूट फॉर different process. So friends, that's all for this video. Thank you for watching this video. वीडियो हम यहीं पे हम खत्म करते हैं। So thank you for watching this video. Don't forget to subscribe our channel, click on bell icon and share our videos. You can go through all the videos which are given in our channel.